और अपने विचारों से हम सभी को रूबरू कराएं। बहन जी स्वागत है आपका। बहन जी निधि कुमारी जी, प्रोफेसर साहब सादर आमंत्रित है हमारे बीच में। हेलो सर। ये आवाज आ रही है बहन जी? हेलो सर, ये आवाज आ रही है बहन जी? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही। सबसे पहले तो सभी लोग वहीं से एक बार ताली बजा करके बहन का स्वागत करें, वहीं से सब लोग सम्मानित करें हमारी बहन को। जी बोलिए बहन जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। मुझे आज पहली बार इस जूम ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम में कुछ बोलने का मौका मिला है, इसलिए हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए बहन जी बोलिए। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन एक शाश्वत सत्य यह भी है कि एक अकेला सूरज अखिल विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहता है। और मैं ये बात इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वेबिनार के संयोजक महोदय लखनलाल शेर सर जी को बहुत बहुत सस्नेह आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये सूर्य की तरह आज हमारा जो समाज है, जो हमारे समाज में एक अवधारणा बनी हुई है कि हम एक निचले दर्जे से आते हैं, जिसको ऊपर उठाने का कार्य हमारे सर लखनलाल सेन सर का जो ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि अगर आज ये नहीं होते तो शायद हम सभी इस वेबिनार के माध्यम से इस मंच पर जुड़ नहीं पाते। इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो शायद उनका नाम कार्तिकी शर्मा था, उन्होंने जो कहा, आकृति शर्मा, उस बच्ची में जो जोश था, आकृति शर्मा जी, उनमें हमने जो जोश देखा, जो जज्बा देखा, वो काबिले तारीफ है। हर लड़की में, हर पुरुष में ये जज्बा होना चाहिए। युवा होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम 18 साल से जो 30 साल के बीच में जो एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, ऐसा नहीं है। युवा हम सभी है, बस हमारी सोच विकसित होनी चाहिए, हमें वो जज्बा होना चाहिए, हमें वो जुनून होना चाहिए। हम सभी युवा है, इसे हम पार्ट वाइज ये बांट नहीं सकते। संभव कर दिखाए वही युवा है। युवा हमारे लिए एक बेहतर संपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा है, पत्थर को तोड़ो वह सुंदर हो जाएगी, उसे और तोड़ो वह और सुंदर हो जाएगी, उसे और जितना तोड़ना चाहते हो तोड़ो वह और सुंदर हो जाएगी। इसी तरह हमारे युवा भी हैं, और यह पत्थर तोड़ने का जो कार्य है वह युवा पीढ़ी ही कर सकती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस युवा पीढ़ी को अपनी एक छोटी सी रचना समर्पित करनी चाहती हूँ। शीर्षक का नाम है मंथन। जितना करोगे मंथन उतना ही पाओगे, जितना करोगे मंथन उतना ही पाओगे। दृढ़ संकल्पित होकर जग में कर्म पथ पर पल पल बढ़ते जाओगे। मक्खन मलाई मेवा मिश्री, मक्खन मलाई मेवा मिश्री, सदा अमृत ही पाओगे, सदा अमृत ही पाओगे। जो न लौटे, जो न लौटे कर्म पथ से वह वीर कहलाया है। जो भाग खड़ा हुआ जंग से कायरता की छाप लगाया है, कायरता की छाप लगाया है। पग पग कदम बढ़ाया जिसने, खाली हाथ कभी न लौटा है। जितने जिसने किया है मंथन उतना ही पाया है, उतना ही पाया है। मार्ग प्रशस्त है बढ़ते जाओ, जो नहीं है
जो नहीं है उसे सरल बनाओ, लक्ष्य से भटको नहीं, हौसलों से उड़ान भरो। जाना बहुत दूर है तुझको, जाना बहुत दूर है तुझको, कदम कदम पर सतरंजी भी साथ है। मगर झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, तुम ईश्वर का वरदान हो। हमारे यहाँ जो एक लोग जो जाति प्रथा को लेकर चलते हैं, तो ये जाति किसने बनाई है? हम सभी ने बनाई है। और ईश्वर ने हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए हमने कहा है कि तुम मगर झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, तुम ईश्वर का वरदान हो। जितना करोगे मंथन, उतना ही पाओगे, उतना ही पाओगे। जीवन संघर्ष की जीत है, जीवन स्नेह से भरा दीप है, यह सुख दुख का संगीत है। इसे नित नई सकारात्मक ऊर्जा से सींचो तुम, इसे नित नई सकारात्मक ऊर्जा से सींचो तुम। जितना ही सींचोगे उतना ही पाओगे। जिसने जितना किया है मंथन, उतना ही पाया है। जिसने जितना किया है मंथन, उतना ही पाया है। मक्खन मलाई मेवा मिश्री, सदा अमृत ही पाया है, सदा अमृत ही पाया है। इसी के साथ